पहली बात तो बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, खास तौर पे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, एक चीज का आपने हमेशा फर्क याद रखना है कि देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज। इशू क्या है और उसकी वजह क्या है, इसके दरमियान फर्क होता है। समझ आ गई? ये आपने जेहन में बना के रखने। अब मैं आपको कहता हूँ जी, आप करें डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक मैं जनरल आपसे बात करूँ, ये मैं टॉपिक कवर करवाया हुआ है सबको, इसलिए मैं आपसे बात कर लूँ तो आपको समझ लिया। मैं आपसे टॉपिक बात करता हूँ कि डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, कॉजेज, सॉल्यूशन। ये एक टॉपिक क्वेश्चन है। आप इसको किस तरह से लेके चलें? सबसे पहले आप क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे क्या बताएंगे आप? जी, क्या बताएंगे? प्रॉब्लम्स बताएंगे या कॉजेज बताएंगे? मैं ऊपर स्टेटमेंट लिख देता हूँ आगे मैं ना इस इशू को वंस फॉर ऑल हम इसको क्लियर करें। एक जो स्टूडेंट ने कहा पर मैंने पूरा क्लास में लिखा, डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स causes and solutions। ये पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के तीन हिस्से हैं, प्रॉब्लम्स, कॉजेज और सॉल्यूशन। 6.5 नंबर तीनों के बनेंगे। ठीक हो गया? हर एक के आपने 6 हेडिंग तीनों की देनी है, समझ आ गई? और बल्कि आप 8 हेडिंग्स देंगे, 4 हेडिंग देंगे और 6 हेडिंग देंगे। 8, 4 और 6 का फार्मूला आपका लगेगा। इसके ऊपर इंट्रोडक्शन होगा, क्रिटिकल एनालिसिस होंगे, कंक्लूजन। अब इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग नंबर 1 बनाएंगे, इंट्रोडक्शन। मैंने बच्चों जो इस सारे प्रोसेस के अंदर मैंने जो चीज सीखी है ना रिसेंट टाइम में, खासतौर पे जो मैं अभी भी जिनका जिक्र कर रहा था, जो टॉपर है जिनकी पोजीशन रही, उनसे मैंने एक ही चीज सीखी, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें 16-18 से हेडिंग से कम हो। कोई क्वेश्चन आप लोग कैसे, आपका एग्जामिनर चेक करने वाला पुराना बाबा है, उनके टाइम पे हेडिंग ही चलती, हेडिंग के अंदर मटेरियल भी हो लेकिन हेडिंग जरूर हो। समझ आ गई? 16 से 18 हेडिंग से कम अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप समझ लें, अगर आपने 12 हेडिंग्स की है ना तो आपको 15 में से नंबर देगा, 5 नंबर वैसे ही खा देगा। अगर आपने 18 हेडिंग दी है तो फिर आपको 20 में से मार्किंग करना शुरू करें। इस क्वेश्चन को आप कैसे लेके चलेंगे? पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन आ गया, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगी या कॉज आएगी? जी बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए। हाँ जी हसन, प्रॉब्लम, बिल्कुल जी, पहले प्रॉब्लम देखेंगे। जो क्वेश्चन उसने हमसे पूछा होगा हम वही एड्रेस करें। पहले हम 8 मेन प्रॉब्लम्स लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? उसके कॉजेज, और फिर क्या दे देंगे? अच्छा, सॉल्यूशन से पहले ना आपने सक्सेसफुल मॉडल्स जरूर बताने। सॉल्यूशन देने से पहले कि इकोनॉमिक सक्सेसफुल मॉडल्स कौन से। जापान की अब बात करेंगे, देखें जी, तबाह हो गया था वर्ल्ड वार 2 में, 2 शहर सफा इसकी से पिट गए। आप अंदाजा लगाएं कि फैसलाबाद और सियालकोट 2 उड़ गए, दोबारा से पाकिस्तान को चलाना पड़े, या कराची या लाहौर 2 उड़ गए, दोबारा से पाकिस्तान को चलाना पड़े, तो चला लोगे? कितनी सदियां लगेंगी? और उनने चलाया भी, अब दुनिया की चौथी तीसरी बड़ी इकॉनमी भी। तो सक्सेसफुल मॉडल जर्मनी की आपने जिक्र करना, वर्ल्ड वार 2 में तबाह हो गया था जर्मनी की। देंगे, वही कह रहे हो ना, उसमें आ जाएंगे, लेकिन ऊपर रेफर कर दो, ऊपर रेफर कर दो। मतलब पहले का मतलब ये कि सॉल्यूशन आपने हेडिंग दी, उसके अंदर एक एक उसको देते जो ऊपर लिखते, केस इन पॉइंट के अंदर लिखते थे। ठीक हो गया? तो आपका इस तरह पूरा क्वेश्चन बन। अब जो आज का हमारा टॉपिक है, जो इस साल सीएसएस में भी आया होगा, इस साल या इससे पिछले साल आया होगा,
गवर्नेंस इश्यूज, ठीक है। अब मैंने आपको कहना है गवर्नेंस इशू लिखवाएं, आपने मुझे कॉज लिखवाना है, मैं अभी लिखवाने लगूंगा आपसे। पाकिस्तान के गवर्नेंस प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है। मैंने इसीलिए ना आपको पहले सेंड किया है। अब एक है कि मैं आपसे पूछता हूं, डिस्कस द गवर्नेंस इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, देयर कॉजेज एंड सॉल्यूशन। अब देखिए मैं एग्जांपल को कैसे रिलेट की है, ये जरा समझ। पहले तो इससे पहले पता होना चाहिए कि गवर्नेंस है क्या, फिर पता होना चाहिए गुड गवर्नेंस क्या होती है और बैड गवर्नेंस क्या होती है, फिर पता होना चाहिए पाकिस्तान के गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं, उनके कॉजेज क्या और उसका सोल्यूशन क्या। ये पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, गवर्नेंस है क्या। क्या मैं उसके ऊपर आता हूँ, पेपर पे आता हूँ। पहले हमें पता तो गवर्नेंस है क्या। हाँ जी बताइए जी, कौन है, क्या है गवर्नेंस। जी क्या है गवर्नेंस। प्रोसेस, जी किस चीज का प्रोसेस। जी प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग स्टेट, कौन कौन से, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है जी, ये गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस इन आसान अल्फाज इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द स्टेट्स अफेयर्स, स्टेट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्या है जी, गवर्नेंस। याद रख लो, रियासत के सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक और जितने बाकी अमूर हैं उनको चलाना क्या कहलाता है, गवर्नेंस। ओके हो गया, आगे चलते। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस, क्या था हमने देख लिया गवर्नेंस है। दूसरा, गवर्नेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे डेमोक्रेसी के क्या एलिमेंट्स है, याद करो। हाँ जी हसन बताओ, डेमोक्रेसी के क्या एलिमेंट्स थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जी टाइमली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हाँ ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस और अकाउंटेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जी माइनॉरिटी राइट्स, वेमेन राइट्स, वाइब्रेंट ब्यूरोक्रेसी, ये सारे किसके थे, डेमोक्रेसी। अब आज मुझे गवर्नेंस के एलिमेंट्स इधर मेरे तरफ ध्यान करें, मेरे तरफ हम बनाएंगे खुद। जो डेमोक्रेसी के मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वही गवर्नेंस के भी पॉइंट्स, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स होते बना दी। उसमें क्या जी, जो गवर्नेंस है ना, अगर आपने गवर्नेंस को अचीव करना इन राइट वे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप चीजों को ट्रांसपेरेंट वे में लेके चलोगे। इसकी मैं एग्जांपल अक्सर देता होता हूं कि पेपरा रूल्स क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स क्या कहते हैं, आपको पता है। पेपरा रूल्स कहते हैं, इधर मेरे ध्यान करिए, पेपरा रूल्स कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला, कंप्लीट होने वाला कोई भी प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर जी एक सड़क बनी, वो सड़क कंप्लीट हो जाए रजी, तो सड़क के कंप्लीट होने के बाद उस सड़क के ऊपर कितना बजरी, कितनी सीमेंट, कितनी लेबर कॉस्ट है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करके आपने आम आवाम के लिए रख देंगे, ताकि आम आवाम वहां उसको चेक कर ले जाके और देख ले कि उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इसको हम कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऑडिट करना मिसाल, लेकिन ऑडिट के लिए तो ऑडिट डिपार्टमेंट है। आम आवाम के लिए जब चीजें इस तरह से उसको प्रोवाइड की जाए, उसकी इंफॉर्मेशन मिसाल के तौर पर होना क्या चाहिए, जैसे मेट्रो बनी, तो मेट्रो का क्या होना चाहिए था कि टीवी पे आते, वो बताते जी बसें इतने की आएंगी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा आया है, एम्प्लॉयमेंट इतनी आई है, और पाकिस्तान को ये फायदा हो या लाहौर को ये फायदा हो। किसी ने नहीं बताया। अगर ये बताते तो क्या चीजें होनी थी, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट हो तो क्या होता है, कौन सी गवर्नेंस होती है, गुड। आगे चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। इलेक्शन के दौरान आपके एमएनए ने कहा फला रोड पक्की करवा देंगे, टेंशन ही ना ले। आपके एमएनए ने कहा जी हम अपने इलाके में बच्चों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे,
हम कोशिश करते हैं कि सी पैक के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे इलाके में एक बन जाए। उससे ये होगा जो तालीम याफ्ता नौजवान होंगे उनको जॉब मिलेगी। वादे करके चला गया, वोट जीत के चला गया, इलेक्शन हो गए, एमएलए बन गया, अब पकड़ा नहीं जा रहा। अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो क्या होगी, और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये क्या होगा, गवर्नेंस इशू। अब ध्यान से समझ लो, मैं समझाना चाह रहा हूँ। बच्चे गलती क्या करते हैं पेपर में, उनको पता है गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स भी पता है, लेकिन पेपर में लिख के आ जाएगा कॉजेज ऑफ गवर्नेंस इशू, कॉजेज ऑफ बैड गवर्नेंस। कॉजेज ऑफ बैड गवर्नेंस नहीं लिखो, पहले लिखोगे प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्ट, फिर लिखोगे उसकी कॉजेज, वो फिर दोगे सोल्यूशन। समझ आ गई? अच्छा, मैं आपको कहता हूं जी, मैंने जो है ना अकाउंटेबिलिटी की हेडिंग बनानी है, तो मैं क्या हेडिंग बनाऊंगा, बताएं क्या इसकी हेडिंग बननी चाहिए? प्रॉब्लमेटिक बनानी है मैंने इसको, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाऊंगा मैं, इतनी कमजोर हेडिंग तो नहीं बनाऊंगा। वसीम साहब वाली बात ना करें आप। हाँ जी, हाँ जी, बताएं अकाउंटेबिलिटी क्या बताऊंगा? नहीं, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टी। हाँ जी, बताएंगे। मैं अकाउंटेबिलिटी की हेडिंग पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको प्रॉब्लम बना के बताऊं तो क्या बताऊंगा? बता दो यार। फ्री एंड फिर अकाउंटेबिलिटी हो तो फिर पोर्शन तो नहीं होगा ना। हाँ जी, नहीं, Pakistan does have the concept of accountability. We have different bureaus. We have NAB. We have anti-corruption bureaus. मैं यकीन माने, चलो बात तो नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान का सीएसएस का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनकी मैं ना इंस्टा पे आदमी फील्ड में आ गया, वो उनका वो टीचर इंग्लिश का ना करवा रहा था, इंग्लिश ऐसे, और उसमें ना उसने हेडिंग दी थी नो रूल ऑफ लॉ। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा यार ये कितना ब्लंडर है। इसका मतलब है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है ही कोई नहीं। अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना होता तो इधर बैठे होते, इधर से आते 4 दहशतगर्द हैं या इधर से क्रिमिनल आते। भाई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, लेकिन क्या है, कमजोर। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है लेकिन क्या है, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? नो रूल ऑफ लॉ की जगह लिखोगे वीक रूल ऑफ लॉ, फ्रजाइल रूल ऑफ लॉ, टेम्प्टेड रूल ऑफ लॉ, टेम्पर्ड रूल ऑफ लॉ। अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या लिखोगे? पॉलिटिकल विक्टिमाइज्ड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल विक्टिमाइज्ड या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थ्रू अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, ये बनेगी आपकी हेडिंग। थोड़ी जो अच्छी हेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि आप पेपर में लिखे आओ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, ऐसा नहीं कुछ लिखना। अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जैसे ही किसी की अकाउंटेबिलिटी होती है तो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी वो ना जी इमरान खान साहब को जेल में इसलिए डाला जी उन्होंने क्योंकि जी वो जी पीटीआई वाले। भाई इमरान खान साहब को इसलिए जेल में बंद किया गया कि उन्होंने तोशाखाना की 5 करोड़ की घड़ी की मालियत लिखवाई थी 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ का दिया 50% 75 लाख, और फिर वही घड़ी हमने 5 करोड़ की मार्केट में सेल करके मुनाफा कमाया। सही है, इसलिए वो जेल में। किसी ने नहीं बताया आपको ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, मरियम बीबी को उनके टाइम में पकड़ने जाते थे तो आगे से रोड़े मारते थे नैब को, वो कहते थे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं। फिर ये रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होता क्या है? हाँ जी हसन साहब, 2 वकील भाई बैठे, और कौन वकील बैठे? हाँ जी, क्या होता है जी रूल ऑफ लॉ? सर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, उर्दू में भी दस जो कानून की बात दसती होता की है भाई। शाबाश, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि किसी शहरी को किसी बुनियाद पे किसी तरह की कोई बालादर नहीं मिले, बालादर उसको कोई किसी तरीके से उसको किसी तरह की फेवर नहीं मिले। कोई पंजाब से है, कोई बलूचिस्तान से है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, एवरीवन शुड बी
ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या, अच्छा अगर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ तो क्या होगा फिर वो गुड। और क्या हम रूल ऑफ लॉ को प्रॉपरली कर रहे हैं? यहां पे क्या होता है, माइट इज राइट, जिसके पास 4 पैसे हैं उसको कतर में भी मिल जाती है बेल, जो बेचारा गरीब है हमारी तरह, सही है, खानों में दलील हो रहा है। और बताएं जी। हाँ जी, वीक अकाउंटेबिलिटी। अच्छा और बताएं, पॉइंट नंबर 4, और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें आता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या है? इसके मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूं। 2015 में ना यमन और जो आपका है ना सऊदी अरेबिया की जंग लगी, यमन के ऊपर अटैक करता सऊदी अरेबिया, 2015 की बात है। तो सऊदी अरेबिया की हम बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट है। तो सऊदी अरेबिया ने हमें कहा कि आप ऐसा करें, आप अपनी फौज भेजें ताकि हम यमन के खिलाफ यहाँ पे ना टारगेटेड अटैक्स कर सकें। हमने कहा कि हम ऑलरेडी ना 15 सालों से अफगानिस्तान के अंदर एक टेररिज्म की जंग लड़ रहे और हमें उससे जीत नहीं मिली, हम ऑलरेडी बड़े परेशान है, हम किसी दूसरे मुल्क की वार नहीं लड़ेंगे। अच्छा, लोग अंदर से पार्लियामेंट से अंदर लोग मान भी गए, लेकिन पब्लिक प्रेशर बड़ा हाई था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान अब दोबारा अफगानिस्तान वार की तरह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान दोबारा किसी की जंग में, हालांकि मियां साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरब, इसके बावजूद उन्होंने कहा किसी की जंग, समझ आ गई। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बच्चों होना इसमें फिर ये होता है गुड गवर्नेंस। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में पब्लिक पार्टिसिपेशन एक आधे इशू में तो हो सकती है, नॉर्मली नहीं। अब आपने मुझे इन चारों के प्रॉब्लम्स के ना, सॉरी एलिमेंट्स के प्रॉब्लम बनाने, अभी प्रॉब्लम बना के फिर हम उसको उधर से बनाएंगे प्रॉब्लम, आप लोगों ने लिख के बना के देंगे, लिख अपनी अंग्रेजी अब अंग्रेजी होती होती तो ऐसे ही होना, बनाओ भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये कैप देना, ईद मोहम्मद वो कैप है। हाँ जी बताएं, बनाओ जल्दी करो, जल्दी कर लो। निकाले जरा जी उसमें डॉक्यूमेंट जो आपको शेयर किया, ये डॉक्यूमेंट ऐसे है तो इंग्लिश ऐसे का, लेकिन इसको हम करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स दोनों में यूज कर सकते हैं, नॉलेज की इंफॉर्मेशन निकाले जरा, मैंने शेयर किया। जहां पे लिखा हुआ है ना गुड गवर्नेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नीचे पढ़े वन बाय वन क्या है गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गया ओपन ईद मोहम्मद के नहीं, उसके साथ चले जाओ। हो गया जी ओपन, अली साहब हो गया ओपन। हाँ जी, कौन कौन से कंसेंसस ओरिएंटेशन, ये क्या होती है? और पब्लिक पार्टिसिपेशन के दूसरा नाम है कि सबको मिलजुल कर जो भी डिसीजन लेने इकट्ठे मिलजुल कर डिसीजन। पार्टिसिपेटरी, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, मुझे बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होती है? हाँ जी, वोट हो गया एफिशिएंट, और इफेक्टिव क्या है? इसको ना टाइम, हाँ शाबाश, ये टाइम बाउंड होता है, एक इसमें टाइम बाउंड होता है और एक इसमें जो होती है ना कॉस्ट वो भी देखी जाती है।
कि आपने कहा कि 6 लाख की सड़क बनेगी 2 महीने के अंदर, कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम दोनों के अंदर होगा तो फिर इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। अगर लेट हो गया, जैसे पाकिस्तान में कौन सा प्रोजेक्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं बना? डैम, शाबाश। हम बचपन से टैक्स देते हैं ना, नीलम जेलम। आप बिल पे देखेंगे ना, बिल पे बिजली में कुछ लिफाफा दे रहे अहमद बादशाह डैम, तो जितना लेट होगा उतनी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा। अभी बंद है वो, लेकिन स्लो वर्किंग है उसको। वो भाग नहीं सकते, वो तो उनके अकाउंट में है ना 10 अरब रुपया। अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलने वाला, ये इसके। अब गवर्नेंस क्राइसिस क्या है पाकिस्तान का? आप लोगों ने जब वो हेडिंग ओपन करनी है, मैं बताता हूँ, ये तो ऐसे के हिसाब से हेडिंग है, इसके अंदर से मैं हेडिंग बना के देता हूँ। द स्टेट हैज फेल्ड टू डिलीवर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ऑन टू गवर्नेंस क्राइसिस। ये एक गवर्नेंस क्राइसिस स्टेट जो है, क्योंकि उसने सोशल इश्यूज को साथ साथ लेके, रियासत बेसिक नेसेसिटीज देने में कामयाब है कि नहीं है? इस टाइम नहीं है, तो ये हमारा क्या है? गवर्नेंस इशू। दूसरा, इनसफिशिएंट एंड वीक एजुकेशनल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा? गवर्नेंस इशू। ये किसके अंदर आते हैं? सोशल। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू कॉरिडोर्स ऑफ पावर, नो रूल ऑफ लॉ, नहीं लिखना, इस तरह की बातें लिखती हैं ताकि अच्छे नंबर मिले। कहता है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ना वो आजादी नहीं है पावर। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, अपने भांजे को अपने भतीजे को लगवा लेते हैं, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। माइट इज राइट, वीक रूल ऑफ लॉ, क्रिमिनल और करप्शन हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। स्टेट रन इंस्टीट्यूट्स जो हैं पाकिस्तान में, अच्छा ये तो सबको पता है, पाकिस्तान में जो स्टेट रन इंस्टीट्यूट्स है, जैसे रेलवे नुकसान में है, पीआईए नुकसान में है, कौन सी स्टेट रन इंस्टीट्यूट एंटरप्राइज जो है वो फायदे में है, जो पाकिस्तान को सालाना 800 अरब रुपया कमा के देता? पता है इदारा पाकिस्तान है वो रियासत का, लेकिन सालाना 800 से लेके 1000 अरब रुपया कमा के देता। बताएगा? हाँ जी हसन साहब जी। जेलम की तरफ नहीं है, कराची की तरफ है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची में उसका हेड ऑफिस है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सालाना 800 से 1000 अरब रुपया कमा के देता है पाकिस्तान। समझ आ गई? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आगे चलो जी। अब देखो उसने प्रॉब्लम सेपरेट लिखी है, नीचे देखो कॉजेज सेपरेट उसने लिखी है। कॉजेज में क्या कह रहा है? कहते हैं एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ डायरेक्शन एंड पूर पॉलिसी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, है बातें वही, लैंग्वेज चेंज। ये आर्ट आपने सीखी। प्रॉब्लम और उसकी कॉज को कैसे लगाता है? ठीक हो गया। नीचे देखे सोल्यूशन क्या देता है? कहता है रिफॉर्म इन दोज इंस्टीट्यूशन व्हिच आर impeding good governance. In the long run, broad-based institutional reform and overhaul is required. However, in the short run, ensuring the independence of your judiciary, depoliticization of FIA and police, strong and vibrant prosecution department, autonomous auditor general of Pakistan, independence of State Bank of Pakistan from Finance Ministry, operational autonomy and resource allocation to SCCP. और नीचे जो लॉन्ग टर्म है वो भी बता रहा। ठीक हो गया? कल गवर्नेंस की टेस्ट होगा, और गवर्नेंस का क्वेश्चन मैं वो दूंगा जो 2024 या 25 के पास CSS में आया हो, वो देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपने तैयारी करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 से 2 बजे क्वेश्चन आए ना आए, आप लोगों ने क्लास में आके 1 से 2 बजे आपने अपना पेपर अटेंड कर लेंगे। कौन सा गवर्नेंस, कौन सा वाला 2024 या 25 में आया हुआ, दोनों में से किसी एक में आया हुआ? मैं सेंड कर दूँ? ठीक, मैं सेंड कर दूँ। ओके, भाग जाओ, दूसरा टॉपिक कल कर लेंगे। कल से इस्लामिक स्टडीज की क्लास होगी। तो